नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोगों के साथ में एक स्ट्रेटेजी शेयर करने का विचार था मेरा 3-4 दिन से, पर थोड़ी सी कामों में लगी थी, उस वजह से आपको ये स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आपके साथ में स्ट्रेटेजी शेयर करूं। मैंने भी कहीं से देखी है तो मुझे अच्छी लगी स्ट्रेटेजी। बैक टेस्ट तो हम यहीं पे कर लेंगे। बाकी मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया है, मतलब मैं आपको पहले बता दूं, नहीं तो आप सोचो कि मैडम आपने फॉलो किया नहीं किया। ये मैंने तो फॉलो नहीं किया, पर मेरे को स्ट्रेटेजी अच्छी लगी। मतलब ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स लेवल, जीरो लेवल। इससे अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी भी मार्केट में है, लोग अपनाते हैं, काम करते हैं, पर बिगनर्स लेवल के लिए, मतलब जो लोग चाहते हैं, मेरे पास में कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हमें ट्रेडर बनना है, उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी है। इसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। बाकी इसमें क्या है कि मतलब अगर इसको आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने का मौका मिल सकता है। और स्ट्रेटेजी ऐसी है कि ज्यादा देर आपको मार्केट में बैठना नहीं है, ज्यादा कुछ टाइम पास करना नहीं है। मतलब अगर आपने एंट्री ली है तो उसका 1, 1.5, 2, 2.5 घंटे में आपका टारगेट आ जाएगा, बात खत्म। जो लोग बोलते हैं ना हम स्विंग ट्रेडर है, उनके लिए है, या स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या चाहिए? आपको स्ट्रेटेजी में आप चाहे तो लिख लें। इस स्ट्रेटेजी में आपको 3 चीजें चाहिए। क्या चीज? 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चार्ट क्या करना है? आपको चार्ट को करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट में आपने चार्ट को लगा लिया, ठीक है। अब 1 मिनट में चार्ट लगा लिया। दूसरी चीज आपको क्या करना है? आपको चार्ट कब तक देखना है? 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:15 से 9:15 से 9:20 तक की कैंडल्स का को देखना है। 9:15 से 9:20 की कैंडल्स को देखना है। और उसमें क्या देखना है? उसमें आपको देखना है उसका हाई हाई मार्क कर लो और लो मार्क कर लो, ठीक है। आप 9:15 से लेकर 9:20 तक की कैंडल्स का हाई और लो मार्क करना है आपको। इतनी केवल 3 चीजें करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको करना है कि जैसे ही हाई आपने मार्क कर लिया, मान लो ये 9:20 से 9:15 तक की ये कैंडल्स का हाई, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब भैया हाई लो मार्क कर लिया, मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे, मतलब मार्केट हाई लो के बीच में। अब अगर आपका मार्केट धीरे धीरे करके इसके हाई को क्रॉस कर दिया। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं कि हाई का ब्रेकआउट हो गया और इसमें एंट्री ले लिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको करना है कि हाई का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, चलो भैया हो गया। अब आप करो कि इसमें इंतजार करो। कब तक का? कि जब तक ये हाई को वापस रिटेस्ट करने नहीं आए। मान लो हाई को रिटेस्ट करने ये आ गया, रिटेस्ट करके ये थोड़ा नीचे गया। अब क्या करें भैया? नहीं करेंगे, नहीं। रिटेस्ट हो गया, अब थोड़ा नीचे भी आया, फिर वापस ये ऊपर जाए तो एक कैंडल इसके ऊपर, मतलब एक कैंडल तो निकाल देगा और दूसरी कैंडल को भी क्लोज हो जाने दो, ठीक है। दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो गई। अब इस कैंडल के हाई पे आपको एंट्री लेनी है। मतलब इस कैंडल का ये क्लोज हो गई, इसका हाई जैसे ही आप निकालें, आप इसमें एंट्री ले लो। और फिर आपको 1:2 या 1:3 का जो भी आपका रेशियो लगे, आपको जो भी लिए 1:1 रख लो शुरू में। 1:1 मान लो मैंने निफ्टी में 15 पॉइंट का एसएल लिया है तो 15 पॉइंट का मैं टारगेट ले लू, ठीक है। 1:1 का रेशियो रख लो इसमें, ताकि आपको इसमें कोशिश ये है कि आपको मतलब प्रॉफिट लेके निकल सको, ठीक है। ये हो गया। सेम वही चीज आपको, अगर मान लो ये इसने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, लो ब्रेक करके ये नीचे चला गया, अब हमें एंट्री नहीं लेनी। हमें क्या करना है? हमें फिर इंतजार करना है किस चीज का? कि ये रिटेस्ट करके यहाँ पे आए। यहाँ पे आके फिर कम से कम एक कैंडल क्लोज कर दी, दूसरी कैंडल उसके हाई के नीचे, हाई जैसे इसने हाई लगाया है, जो लो लगाया, नीचे वाला लो, मतलब नीचे वाला लो, नीचे जो लो लगाया है उस लो के नीचे फिर दूसरी कैंडल का के लो से हमें अपने ट्रेड पंच करनी, और वही रेशो 1:1 या 1:3 का इसमें रखना है, ठीक है। चले बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, देखते हैं स्ट्रेटेजी काम करती है नहीं करती है। मैंने देखा है कि काम तो करती है, पर एवरीडे नहीं करती है, ठीक है। एवरीडे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, ठीक है। ये है 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख, आज 29 तारीख है। देखते हैं भैया 9:15
ये वाली कैंडल है 9:15, ये है, ठीक, ये रही 9:15 की कैंडल, ठीक है। 9:15, 9:16, 9:17, 9:18, 9:19, 9:20 हाई लो मार्क कर लेते हैं। चलो भैया हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया इसका लो मार्क हो गया, ये यहाँ पे, ठीक, ये लो हो गया है और ये हो गया इसका हाई। क्या हुआ, ठीक है। अब ये हाई लो मार्क हो गया। अभी क्या किया इसने, हम देख पा रहे हैं कि भैया इसने इसका लो तोड़ा है, लो तोड़ दिया, ठीक है, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, ठीक है, फिर लो तोड़ के पहली कैंडल क्लोज कर दी, दूसरी कैंडल वहां पे। अब हमें कौन सी कैंडल में एंट्री प्लान करनी है, हमें प्लान करनी है एंट्री इस वाली कैंडल में, ठीक है। इस वाली कैंडल का लो जैसे ही टूटेगा, ये यहाँ पे टूट गया, हमने एंट्री प्लान करी, एंट्री ले ली। अब हमारा एसएल इसमें क्या रहेगा, चलो हम वो लगा लेते हैं, कहाँ पे, इस शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन की एंट्री हमारी यहाँ पे कहीं बनेगी, ठीक है, इस कैंडल में, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, एसएल इस कैंडल का रख लो, ठीक है। यह हो गया आपका एंट्री लेवल। अब इसमें हमने रेशो क्या रखना है, 1:1 का, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा हो जाना चाहिए 1:32। रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो आपके हिसाब से देख लेना। मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, हो नहीं रहा है एडजस्ट, अरे यार, ठीक है। ये हो गया 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसमें एसएल इसका हिट हुआ नहीं है, जैसे ही हमने एंट्री ली, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया पर हमारा एसएल हिट करवा के नहीं है, और हमें यहाँ पे उसने एग्जिट दे दिया, ठीक है। उसके नीचे भी गया, आप चाहो तो ट्रेल 1:1 की बात कर रहे हैं हम, तो 1:1 में जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आज के दिन का काम हो गया है। यहाँ पे देख रहे हो तो फिर आपने उसने ऊपर जाके ऊपर गया, एक बार ब्रेकआउट लिया और फिर एक रेंज में जाके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नहीं की। उसके बाद में देखो फिर वापस डबल से अगर यहाँ पे उसने एग्जिट लिया, पर हम एक ही बार इसको करेंगे, 2-3 बार इसमें नी एंट्री देंगे, बट मार्केट ने तो उसके नीचे काफी सारा हमें दिया है। बट हमारा, अगर आप मान लो यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखते, 1:3 का, तो आपका ऐसा लिट हो जाता, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है। मुझे अगर 15 पॉइंट का मैंने ऐसे लिया है तो 15 पॉइंट का मैं टारगेट लेके निकल जाऊं, ठीक है। कोशिश करें, मेरे हिसाब से मैंने बोलते हैं वो लोग कि 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करें, कभी कभी हो जाता है, पर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलेंगे तो आप बिगिनर्स लेवल पे हैं। तो आपने अगर 15 पॉइंट का एसएल लेना है और 15 पॉइंट का टारगेट ले लिया, तो मतलब 1:1 का इस स्ट्रेटेजी में काफी आसानी से मिल जाएगा। हाँ, 2, 3, 4 का भी मिलता है, पर मतलब 1:1 का काफी आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। ये है 28 तारीख, ये निकाल देते हैं भैया, चलो इनको निकाल दो, क्योंकि नहीं तो हमें दिक्कत देंगे ये, ठीक है। कहाँ पे है 28 तारीख, ठीक है, ये रही, ये आपके, ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मिलेगा, पर देखते हैं। ये हो गया आपका 9:15 का हाई, ठीक, 9:15 का हाई, और 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये इसको ले लो आप, ठीक है, हो गया। अब ये हाई है, ये लो है, अब क्या, लो को तोड़ दिया है, लो को तोड़ के रिटेस्ट करने ऊपर गया, रिटेस्ट करके ऊपर जाने के बाद में
पहली कैंडल हाफ में थी, दूसरी इसने क्लोज की, तीसरी इसके ये नीचे है, बट इसके नीचे आके हमें हमारी एंट्री कहां हो रही है, अगर तीसरी कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो, पहली तो इसने तोड़ा, दूसरी उसके ऊपर, मतलब हमारे एंट्री प्लान कर सकते हैं, पर तीसरी का हम क्या करेंगे, तीसरी कैंडल का लो होगा उसके नीचे हम एंट्री प्लान करें। आया नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, बट उसका लो जो था ना, उसके लो को हमारा अभी तक भी किसी भी कैंडल्स ने नहीं तोड़ा, देख लो। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में फिर मार्केट आपका ऊपर गया, ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो। यहां पे हमने जो लो मार्क किया था उसके नीचे की कैंडल क्या क्लोज कर दी, चलो देखते हैं, एक लाइन लगा के देखते हैं ना। ये रहा है इसके लो का, ठीक है, ये है इसके लो का, इसके नीचे हमारी एंट्री प्लान होगी। ठीक है, देखते हैं ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया है, बट वो हमें एंट्री प्लान करने का वो मादा नहीं दे रहा। कारण कारण क्योंकि यहाँ पे बार बार वीक बन रही है, वीक बन रही है मतलब हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा लेट होने के चांसेस। ठीक है, यहाँ पे भी हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसमें हम 2, 2.5, 3 घंटे बैठ गए, कहाँ पे, अब यहाँ पे आया था, मतलब 1:30, 1:15 बजे के समथिंग आया था, मतलब 2, 2.5 घंटे हम इंतजार कर चुके हैं, पर फिर भी हमें वो जो प्रॉपर एंट्री इसने प्लान नहीं करवाई। ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस जगह पे, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उसके क्लोज के नीचे अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे भी क्लोज हुई है, यहाँ पे भी क्लोज हुई है, बट अगर हम यहाँ लेते तो ये हमारा एसएल हिट हो जाता है, और जब एक बार हमारा एसएल हिट हो जाता है तो मतलब हमें फिर इसमें प्लानिंग मुश्किल है कि करनी चाहिए। इसके नीचे आया है, आपका मार्केट ने आपको एंट्री प्लान करवाई है, पर वो फिर शाम में हो गई, फिर अब मेरे हिसाब से तो आप इसमें एंट्री अवॉइड कर दें। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें बैक टेस्ट करें, और भी तो इसमें आपको किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, किसी दिन एसएल हिट हो जाएगा, और किसी दिन आपको 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपको इसमें मिल सकता है। बट आप जब भी बैक टेस्ट करें, पहले पेपर ट्रेडिंग करें और सारी चीजें करें, तो इसमें आप, मैंने जब देखा है इसको, तो तकरीबन अगर मैं 10 दिन का डाटा यहाँ पे लूंगी तो आपका बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, पर तकरीबन 10 दिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5 या 6 दिन आपको प्रॉफिट होगा, 1 या 2 दिन आपका एसएल जाएगा, और 1 या 2 दिन आपको इसमें ट्रेड नहीं मिलेगी। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आना तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।